डियर कैंडिडेट्स, अभी आपके एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो चुका है और उस सीज़न में पहले आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं वो IBPS RRB के एग्ज़ाम हुए हैं। 24 सितंबर को आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम था और 1 सितंबर को RRB PO का एग्ज़ाम थी। और हम आज ये देखेंगे कि हम जो पढ़ाते हैं, हम जो आपको बताते हैं, क्या वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलिवेंट है और उसमें वहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। जब मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। और ऐसे ये नहीं कि 100% वही क्वेश्चन आ जाते हैं। 100% तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। मोस्टली मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ब्रेनी के ऊपर जाते हैं, क्लाउड अफेयर के ऊपर जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ढूंढते हैं और वो हर रोज़ पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। और वो भी क्या क्लेम करते हैं कि 40 में से 24 या 25 क्वेश्चन जो हैं उनके एग्ज़ाम में आए हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने जो क्वेश्चन डाले हैं 40 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीधे के सीधे कवर हुए हैं, चाहे वो क्लरिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम हो। प्रूफ आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, सोर्स के साथ दिखा सकता हूँ कि वो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। और वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि जो क्वेश्चन हमने कवर नहीं किए हुए वो क्वेश्चन क्यों नहीं कवर किए, ये भी आपको बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन हम कवर नहीं करते, बहुत बार कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करना शुरू कर दें तो शायद हमें पूरा का पूरा अखबार डाल देना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि आप एक गूगल देवता हैं और वहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर को किस तरह के क्वेश्चन डालने चाहिए और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि तकरीबन उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये भी हो गया है कि आज की तारीख में एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं चकरा गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि वो भी चकरा गया कि मैं कौन से क्वेश्चन छोड़ दूं और कौन से डाल दूं। वो क्वेश्चन भी कई जगह डाल दिए जाते हैं, परंतु वो सिर्फ इसलिए कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी जो है वहाँ पे चक्कर में डाल दिया जाए। परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन हम आपको दें या आप उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें तो शायद जितने क्वेश्चन आप ये मैगजीन पढ़ के या मटेरियल पढ़ के करके आए हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो पीओ वाला एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन पहले कौन से क्वेश्चन है आपके पास, वो देखते हैं। दैट इज़ क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, दैट इज़ IMF की जो है डायरेक्टर जनरल हैं, इसके बारे में क्वेश्चन था। ये सीधा का सीधा हमारे मैगजीन में है और सितंबर 2019 में शी वॉज अपॉइंटेड, तो ये मंथली मैगजीन में हम आपके पास आया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है जो कि सीधा का सीधा मैगजीन में कवर हुआ है, ये आपके पास आया है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के प्राइज के बारे में क्वेश्चन है और वो हमारे जीकेपीडिया में पेज नंबर 16 के ऊपर है, डायरेक्टली वो कवर्ड है, वहां पे वो बताया है आपको। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीमियम PMJJY PMSBY इसके बारे में क्वेश्चन है। जून 2022 में ये न्यूज़ आई थी, ये ज्ञानम के मैगजीन जो है मंथली मैगजीन में कवर की गई है। जून 2022 के जो हमारा एडिशन था वहाँ पे कवर किया गया है इसको। फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या क्या जो है करता है और किस चीज़ को वो निगरानी करता है, ये पेज नंबर 9 के ऊपर हमारी फाइनेंशियल ग्लॉसरी में वहाँ पे सीधे का सीधे इसकी इंफॉर्मेशन है। फिर 3 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। और बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारा फाइनेंशियल ग्लॉसरी, अगर आप उसे पढ़ के जाएंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैंकिंग क्वेश्चन आपका कोई छूट नहीं सकता। फिर 3 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर, उसमें हमारे बनवारी लाल प्रोहित जी पंजाब के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, वो यहाँ पे कवर हो गया आपके पास सितंबर 21 में। फिर उसके बाद देखते हैं हम इन्फोसिस के CEO सलील पारख लगे हैं, मई 2022 में लगे हैं, ये मैगजीन में आया है, मई 2022 की मैगजीन में आया है।
फिर सॉइल नोट्स कहाँ पे जो है वो स्लाइडली कट हैं, वो पेज नंबर 12। अगेन फाइनेंशियल ग्रॉसरी से क्वेश्चन है। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल ग्रॉसरी आपके सब बैंकिंग के जो क्वेश्चन है, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कवर करती है। फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे केन बेटवा इंटरलिंकिंग और रिवर्स के बारे में है। वो दिसंबर 21 की ज्ञानम मैगजीन में है ये क्वेश्चन, जो सीधा का सीधा जो है आपके सामने ये दिख रहा है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये जून 2022 की खबर है, ये आपके सामने है, ये मैगजीन में वहां पे कवर किया गया है इसे। फिर देखते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमारे क्या, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, ये पेज नंबर 76 के हमारे फाइनेंशियल ग्रॉसरी में भी है और जीकेपीडिया दोनों में वहां पे दिया गया है। यूनेस्को पैनल फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल कमेटी, दुर्गा पूजा के बारे में है, ये दिसंबर 21 की मैगजीन जो है वहां पे कवर किया गया है। फिर केवीआईसी बिकम लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, मई 2022 की मैगजीन में इसे सीधा कवर किया गया है, ये आपके सामने है। नीरज चोपड़ा 2021 अगस्त की मैगजीन है, वहां पे इसे कवर किया गया है कि इन्होंने टोक्यो में अपनी विजय हासिल की थी। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, जियो उन्होंने डिसाइड किया है, सितंबर 2020 की ये मैगजीन है, वहां पे इसे इन्फॉर्म किया है आपको। पीएमईजीपी क्वेश्चन है, ये भी पीएमईजीपी के बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन है, जो कि अप्रैल 22 में मैगजीन में कवर की गई है। फिर आपके पास हमारे यूएनओ के हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरस हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है आपके पास अक्टूबर 2019 की मैगजीन में है, और आपकी जीकेपीडिया में भी ये इंफॉर्मेशन कवर की गई है। फिर नो कार्ड फॉर एटीएम विड्रॉल रिक्वायर्ड, मई 2020 की मैगजीन में ये इंफॉर्मेशन भी, कार्डलेस कैश विड्रॉल स्कीम जो है वो भी कवर की गई है। ICCW उसकी फुल फॉर्म भी वहां पे पूछी गई है। इंडिया मोस्ट इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, यहाँ पे ये मई 2019 का है कि इंडिया ने जो क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है। फिर NACR अनदर नेम फॉर बैड बैंक, जुलाई 2021 का ये इंफॉर्मेशन है, और जो कि मैगजीन में कवर किया है। NACR सेटअप टू मैनेज बिग NPAs, ये सीधी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। 5G ऑक्शंस 1.5 लाख करोड़, अगस्त 2022 की मैगजीन है, रिलायंस, जियो, भारती सबको जो है इन्होंने ये स्पेक्ट्रम परचेज किया है। विच स्कीम वाज लॉन्च इन 2017 फॉर पुशिंग खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये मई 2020 की जो है ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि ये स्कीम शुरू की गई थी। मई जून में साइक्लोन आया था तौकते, मई 2021 का है, ये केरल में आया था, ये मई 2021 के मैगजीन में से कवर किया गया है। फर्स्ट वुमन टू कॉम्बैट एविएटर, तो मई 2022 का मैगजीन है, और कैप्टन अभिलाषा बाराक ये उनका नाम है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है कि ये वहां पे दिया गया था। माइक्रो क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, वंस अगेन पेज नंबर 38 के ऊपर फाइनेंशियल ग्रॉसरी के ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वहां पे आपको मिल जाती है कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कहाँ तक यहाँ पे लोन कवर किए जाते हैं। ये वंस अगेन ये भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, ये इंफॉर्मेशन भी जो है हमारे फाइनेंशियल ग्रॉसरी में डिटेल में बताया गया है। नाबार्ड रिलेटेड क्वेश्चन, वंस अगेन दिस इज आल्सो फ्रॉम द फाइनेंशियल ग्लॉसरी कि नाबार्ड का फंक्शन क्या है, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, इसके जो चेयरमैन कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। लॉजिस्टिक पार्क का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये इंडिया ने लॉन्च किया है, तो ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है, ये आपके सामने दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे हमने कवर किए हैं। अब ये क्वेश्चन जो नहीं कवर किए, ये हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है, हम यहाँ पे हमने दिया है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये इकोनॉमी में हम पढ़ाते हैं, और एक नंबर पे चाइना है। ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, परंतु एवरीबडी नोज कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जो कि प्रोड्यूस करता है। ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। एलिजिबल टू डोनेट ए पेंशन एज, ठीक है, ये डोनेट ए पेंशन ये हमने कवर नहीं किया। IGSS विच स्टेट स्टार्टेड सेमीकंडक्टर प्लांट क्वेश्चन, ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन है। IGSS एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक स्टेट में जो है वहाँ पे ये तमिलनाडु में प्लांट लगा रही है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये क्वेश्चन हमने जहाँ से उठाए थे बैंकर अड्डा से, उन्होंने कर्नाटका दिया है। IGSS ने बेसिकली हम देखते हैं कि वो तमिलनाडु में प्लांट लगाया है, एंड दिस इज द सेकंड सेमीकंडक्टर कंपनी जिसने
इंडिया में प्लांट लगाया। पहले में वहाँ पे कर्नाटका में लगा था, वो कोई और कंपनी थी। सो जेट एयरवेज विच कंपनी फंडेड, अब जेट एयरवेज को किसने पैसा दिया है, ठीक है ना। आप इसकी लिस्ट बना के रखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन ना तो याद कर सकता है, ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, ना ही ये क्वेश्चन होना चाहिए, ना ही ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जॉइंट रिवर मीटिंग जो है ये इंडिया और बांग्लादेश की मीटिंग हुई थी अभी पीछे, पर ये एक सेक्रेटरी लेवल मीटिंग या हम कहते हैं कि मिनिस्टर लेवल मीटिंग है। हमें देखना ये होता है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ हाई लेवल मीटिंग्स को कवर करें। अगर हम मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग्स को कवर करने लग जाएंगे तो शायद हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो है फिर तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी और हम कुछ भी उसमें याद नहीं रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो कि ये एग्जाम में पूछा जाना चाहिए था। तो ये थे क्वेश्चन हमारे जो कि हमने देखा कि पीओ में आरआरबी के क्वेश्चन आए थे। सो दैट वाज द लिस्ट, और हम देख रहे हैं कि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वहां पे वो हमने कवर किए हैं। कुछ एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जितनी हमें मिली थी वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं आपके साथ, पर ये पक्का है कि 30 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब ये क्लरिकल के क्वेश्चन देखते हैं। केवाईसी नॉर्म्स, वंस अगेन फाइनेंशियल ग्लॉसी में डिटेल दिया है कि कहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे कंप्लीट कवर हो जाता है। ये पीएमईजीपी स्कीम जो है ये स्कीम एक्सटेंड की है, ये एमएसएमई इसका आंसर है। ये फाइनेंशियल ग्लॉसी के पेज नंबर 9 के ऊपर जो है डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास। सिमिलरली हम ये देखते हैं उड़ीसा टॉप्स इन फुल इम्यूनाइजेशन, तो मार्च 2022 की न्यूज है और मैगजीन में आपके पास ये कवर किया गया है। फिर शेड्यूल्ड बैंक्स कौन कौन से होते हैं, ये इसके बारे में कि कौन से एक्ट में कवर होते हैं, कौन से लॉ में कवर होते हैं, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इसकी लिस्ट होती है। तो ये भी फाइनेंशियल ग्लॉसी में डिटेल दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइरस, पुणे वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये भी जनवरी 2022 में 11 मैगजीन में ये साइरस पूना वाला, ठीक है जी। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन हियर कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो है वो चेयरमैन है। और सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है, ये भी फाइनेंशियल ग्लॉसी में पेज नंबर 12 के ऊपर डिटेल में बताया गया है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा और देखा होगा। और हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान गेट्स ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। अप्रैल 2022 में नए प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान के बाद, ये इंफॉर्मेशन आपके पास मैगजीन में दी गई है। फिर हु विल होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स, ये लॉस एंजलिस, ये इंफॉर्मेशन फरवरी 2022 के 11 मैगजीन में आपके पास है। विच कंट्री फेस्ड वॉल्केनिक eruptions एज ऑन जनवरी, टोंगो, ये जनवरी 2022 का है। अंडर वाटर वॉल्केनो हुंगा टोंगो जो है, टोंगा वहां पे हुआ था ये। विच आर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होल्ड्स ऑफिस फॉर हेल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स। आप जानते हैं कि बैरक ओबामा 2012 में पहले प्रेसिडेंट बने थे, फिर उसके 12 से 16, 8 से 12, फिर 12 से 16 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। और 16 में कौन आए थे, ट्रंप आए थे, और 20 में जो है हमारे बाइडन आए हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास ओबामा ही हैं, यही क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है। तो हु इज द चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर ऑफ इंडिया, वी अनंता नागेश्वरन, ज्ञानम मैगजीन फरवरी 2022 में आपके सामने है ये। फिर हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ज्ञानम मैगजीन जो है अप्रैल 2022 का, ये वहां पे दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ए वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल, दिस इज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है, मैगजीन में था आपके पास। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट जो है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन जो है मैगजीन में, दैट इज जून 2021 की मैगजीन में दिया गया है। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ WHO, टेड्रोस एधानोम गैब्रियस, अक्टूबर 2021 की मैगजीन में दिया गया है, और ये जीकेपीडिया में भी आपके पास है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड कंट्री, ठीक है जी। तो क्वाड कंट्री कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ये 4, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 4 कंट्रीज की लिस्ट जो है आपके सामने दी गई है। ये मार्च 2021 की मैगजीन है, वहां पे आपके पास है ये। Whose birth anniversary is observed राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अक्टूबर 2021 के मैगजीन में राष्ट्रीय एकता दिवस आपके सामने है कि ये दिया गया है।
फिर इंडिया बिकेम द सिक्स्थ नेशन टू लिफ्ट द थॉमस कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री, ये मई 2022 में इंडोनेशिया को हरा के इंडिया जो था वो चैंपियन बना है। What is the name of the scheme for girl child empowerment? सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये ज्ञानम जी के पीडिया में आपके पास बेटी बढ़ाओ स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है पेज नंबर 8 के ऊपर। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वंस अगेन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए जी, हमारी पॉलिटी की बुक में है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग में स्टैटिक जी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, परंतु शायद लगता है कि अभी कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बैंकिंग में भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाने लगे हैं। तो पेज नंबर 134 के ऊपर ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है पॉलिटी में। व्हाट इज द एलिजिबल एज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पेज नंबर 137 है जो पॉलिटी की बुक है वहां पे दिया गया है। फिर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, ये कहाँ पे है, ये महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पटना, जीके पीडिया पेज नंबर 36 के ऊपर है। हु इज मनोज पांडे, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये ज्ञानम मैगजीन अप्रैल 2022 का है, वहां पे दिया गया है। सो डे एनआरएलएम स्कीम, ये डे एनआरएल स्कीम अगस्त 2021 में मैगजीन में आपके पास सामने है, दिया गया है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, विनय कुमार सक्सेना, मई 2022 की इंफॉर्मेशन है, मैगजीन में दिया गया है। Who was the प्रेस्टीजियस रॉयल गोल्ड मेडल, बालकृष्ण दोषी, उनको मिला है, दिसंबर 2021 का मैगजीन है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। Which sport does Arnold Sakaland relate to? अब कोई गूगल का बच्चा ही है जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, क्योंकि 2007 में इनकी डेथ हो चुकी थी, और कोई एक्सपेक्ट करे कि ये बताए कि 2007 में जिसकी डेथ हुई थी वो किस लिए मशहूर है, तो वो गूगल का जो देवता, गूगल देवता ही हो सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बैंकिंग में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब मैं जो बहुत अक्लमंद रहे होंगे एग्जाम, जिन्होंने क्वेश्चन डाला होगा, शायद उनको ये क्वेश्चन आता होगा। तो क्या जी, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। Whom of the following one ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, आशा वर्कर्स, ये मई 2022 के ज्ञानम मैगजीन में है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत, ये अपडेटेड आभा ऐप लॉन्च, तो ये मई 2022 की जो मैगजीन है वहां पे डिटेल दिया गया है, आपके पास सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनकरेज टैलेंट ऑफ वुमेन, तो ये अफसर स्कीम है, ये अप्रैल 2022 की मैगजीन में दिया गया है, अफसर टू सपोर्ट लोकल आर्टिजन्स। विच आर द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, पीएम व्यय वंदना योजना, ये मई 2022 की मैगजीन में दिया गया है। हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर प्रपोज्ड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग 2022-23 अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 21,194। अब नंबर भी याद कीजिएगा, ये भी पूछेंगे कल को, ये भी पूछेंगे आपके सर के ऊपर बाल कितने हैं, गिन के बताइए। हु इज इंडियाज इनवाइट टू यूक्रेन, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, उनके सबके एम्बेसडर याद नहीं हो सकते, और जो भी याद करेगा उसे बाकी कुछ याद नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। ऐसा क्वेश्चन पूछ के पता नहीं एग्जामिनर अपनी अकलमंदी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मैं ये कह नहीं सकता अब इसके बारे में। हु स्टैच्यू इन तमिलनाडु वाज अनवेल्ड बाय वेंकैया नायडू। अब स्टेट लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेंगे भैया, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, देखिए, क्योंकि नेशनल लेवल के क्वेश्चन ही कोई पढ़ ले, जीके वैसे ही। अब आप करंट अफेयर पूछ रहे हैं 2021 की। अब करंट अफेयर होता क्या है, पहले कोई ये तो डिफाइन कर दे। मैंने वैसे एक आरटीआई लगाई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, और क्योंकि आईबीपीएस तो जवाब नहीं देता, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास मैंने आरटीआई लगाई है और पूछा है मैंने उनसे कि व्हाट इज करंट अफेयर्स, व्हाट इज जीएस, जीएस में क्या, और उसका कोई सिलेबस भी है कि नहीं, कोई पैटर्न तो आपने कह दिया कि 6th क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जो है आप उसमें से जीएस में पूछ सकते हैं, पर हमारा यहाँ पे निकलता क्या है, हमें पता क्या लगता है कि क्वेश्चन तो यह गूगल देवता से पूछ के बनाए जाते हैं। बुक्स कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, और
एसएससी की बात में चलो बात करते हैं, अभी आज बैंकिंग की बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर किसे कहते हैं? करंट अफेयर मीन्स व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। और आप क्वेश्चन पीरियड 2020 से भी पूछ रहे हैं, 2021 से भी पूछ रहे हैं, 2007 का क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं से उठा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और जैसे ये यूक्रेन वाला क्वेश्चन है, आप कहेंगे जी कि ये न्यूज़ में यूक्रेन रहता है तो इसलिए पता होना चाहिए। आप सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ और हम जो है उसका गेस करते रहेंगे कि आप ये सोच रहे हैं तो हमें भी वैसे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, विच स्टेट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, फिर स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट? अब इंडिया में, भारत में 28 स्टेट्स हैं और 9 हमारे पास जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। हर एक की यूनियन टेरिटरी की, हर एक स्टेट की जो है हम याद करेंगे फिर उसकी स्कीम को। विच स्टेट हैज ऑब्जर्व्ड धानु यात्रा, कौन सी स्टेट धानु यात्रा फेस्टिवल जो है बना रही है? ठीक, अब फिर वही मेरा सवाल एग्जामिनर से है और आपसे भी मेरा ये सवाल नहीं है, आपको एडवाइस है कि अगर आप इन चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे तो जो कुछ आपको याद है वो भी याद नहीं रहेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TSX, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज? अरे भैया, हम दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंज याद करते हैं, दुनिया में हम USA की डाउ जोन्स को याद कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में है, हम जापान की याद कर लेते हैं, हम सिंगापुर की याद कर लेते हैं, हम जर्मन की कर लेते हैं, हम UK की कर लेते हैं, इंडिया की कर लेते हैं। परंतु अब आपने टोरंटो भी पूछ लिया, ठीक है जी, कल को आप इजराइल की भी पूछ लेंगे, फिर रशिया की भी पूछ लेंगे, फिर जो है ब्राज़ील की भी पूछ लेंगे, फिर अर्जेंटीना की भी पूछ लेंगे। तो कहाँ कहाँ तक आप जाएंगे? ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द कैंडिडेट कि जो चीज़ एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो पूछिए, मैं जो उससे मुझे कोई गरज नहीं है, परंतु आप ये सोच के चलें कि जो कैंडिडेट बैठा है एग्जाम में उसे दुनिया के सारे देशों की राजधानियां भी पता होनी चाहिए, उनकी करेंसी भी पता होनी चाहिए, उनके प्रेसिडेंट भी पता होने चाहिए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो भी पता होने चाहिए, वहाँ पे कौन सी झील है वो भी पता होनी चाहिए, वहाँ पे कौन से हमारे एम्बेसडर लगे हैं, हाई कमिश्नर लगे हैं वो भी पता होना चाहिए, उनके वहाँ से हमारे देश में कौन से लगे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो दिस इज़ टू मच, ठीक है। सो एडवाइस आपको यही है कि सिर्फ वो पकड़िए चीज़ को जिसके आपको गारंटी है कि ये एग्ज़ाम में आ सकती है और एक समझदार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनके पीछे पड़ जाएंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो वंस अगेन फॉलो द एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे आपके 30-32 नंबर जो है सीधे के सीधे बनते हैं। जब मैं कहूँ 40 में से 30-32 नंबर जो हैं वो बनते हैं, और जिसने इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर लिए अगर, तो उसके डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे जो है नंबर उसकी मेरिट में आगे चला जाएगा। 40 के 40 क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि ये जिसने पेपर बनाया है वो भी इसका जवाब दे सके। इसी तरीके से मैं आपके साथ बाकी कुछ और पेपर हैं वो भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको। एक चीज और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। हम देख रहे हैं कि अभी पंजाब के पेपर शुरू हो रहे हैं, अभी 14, 15, 16 को शुरू हो जाएंगे, पुलिस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था और उनके मन में यही था कि सर पेपर तो पूरा होता नहीं हमारा। अरे भैया, होगा कैसे आपका पेपर पूरा? आप स्ट्रेटेजी को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं होगा। सो फॉलो द एडवाइस। उसके लिए जो है अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि उन पेपरों को कैसे फॉलो किया जाए और उन पेपर में अच्छे नंबर कैसे लिए जाएं। ये मैं भी आपके साथ अलग से वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पेपर दे के आए होंगे और इसी तरीके से बाकी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो IBPS के जो एग्ज़ाम है वो वाले भी, SBI के एग्ज़ाम है वो भी, या स्टेट लेवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़िंदगी में सफलता पाइए। थैंक यू।